कहूंगा 24 की ही बात कर लेते। केंद्र की सरकार किसकी बनी है? 62 साल बाद तीसरी बार कीर्तिमान बना के नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। 24 में भी तो ये विपक्ष में ही बैठे हैं, जनता ने आशीर्वाद दिया है तभी। और देखिए अखिलेश यादव जी के बयान पे मैं कुछ कहना चाहूंगा। हमारे बीच में नहीं है कोई झगड़ा, और याद रखना अखिलेश, तुम्हारे सामने योगी आदित्यनाथ जी हैं बहुत तगड़ा। आप बताइए, अखिलेश जी कह रहे थे आज आपस में लड़के एडमिनिस्ट्रेशन खराब कर दिया। अब लड़ने का एक्सपीरियंस तो अखिलेश यादव से ज्यादा किसी का है नहीं। जिन पिताजी ने, मुलायम सिंह जी ने उनको कुर्सी पे बैठाया था, नाविका जी आपको याद है किस तरह से 1 जनवरी और 2017 की बात है, अपने पिताजी को कुर्सी से हटा दिया। या तो औरंगजेब ने किया या उन्होंने किया। उसके बाद दूसरी बात आप मुझे बताइए, क्या ये सत्य नहीं है? एडमिनिस्ट्रेशन, योगी आदित्यनाथ जी 2017 में मुख्यमंत्री बने, 22 में काम पे अपने दोबारा अनुराग भदौरिया जी, अभी तो आपकी सरकार नहीं आई और आप हावी होना चाहते हैं सब पर। आप कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं, दर्शक सुन नहीं पाएंगे आपको। आपको सांस चढ़ जाएगा, दर्शक सुन नहीं पाएंगे आपको। गौरव भाटिया जी की बात तो खत्म होने दीजिए, सांस ले लीजिए, पानी पी लीजिए, तब तक तबीयत ना खराब हो जाए। बात अगर वो व्यक्तिगत हमला करेंगे, सोचिए हम उनको क्या बोले बताइए। जो आदमी दल बदलू होता है, उन्होंने कोई व्यक्तिगत हमला नहीं किया आपके ऊपर। आप बोल रहे हैं, आप सुन नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कोई व्यक्तिगत हमला नहीं किया। अगर किया होता तो मैं एंकर की तरह बैठी हूं, मैं उसको संभाल लेती। अभी ऐसा कुछ नहीं कहा है, आप ठंड रखिए। गौरव भाटिया जी, बात खत्म करिए। धन्यवाद। देखिए नाविका जी, आपका चैनल वो वीडियो दिखा रहा था जहां पे अखिलेश यादव, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी अपने पिताजी से माइक छीन रहे हैं। इसलिए कोई व्यक्तिगत हमला नहीं है। लेकिन हाँ, मैं एडमिनिस्ट्रेशन पे कुछ कहूंगा। एडमिनिस्ट्रेशन हो तो योगी आदित्यनाथ जी जैसा हो, जो कानून व्यवस्था स्थापित करता है। और अखिलेश यादव के समय में 5.5 मुख्यमंत्री का टैग लगा था, तो सारे लोग पूछते थे भैया ये आधा मुख्यमंत्री कौन है? तो कहे यही अखिलेश यादव हैं, बाकी 5 और हैं। और आजम खां के सामने उनकी हिम्मत नहीं थी कि बैठ जाए। अब बताइए, एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा होता है? गायत्री प्रजापति को हटाया था, 3 दिन बाद दोबारा मंत्री बनाया था। इसीलिए तो उस सरकार को हटाकर बीजेपी की सरकार आई थी। मैं भूतकाल में नहीं जाना चाहती, वर्तमान में वापस आना चाहती हूं। और जनता के सवाल जो आ रहे हैं, पब्लिक के जो सवाल आ रहे हैं, उन्हें भी उठाना चाहती हूं। ओम प्रकाश खंडेलवाल का जयपुर से सवाल है, हमेशा संगठन ही पार्टी को आगे ले जाता है। क्या संगठन में असंतोष को दूर करने के प्रयास में बीजेपी सफल होगी? ये सवाल कमलाकर त्रिपाठी जी, आप बताइए, आपको क्या दिख रहा है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी बार बार कह रही है कि भाई धुआं आग के बिना नहीं होता, तो कौन सी आग नजर आ रही है? देखिए नाविका जी, सबसे पहली बात तो आपको बता दूं, सक्सेस हैज मेनी फादर्स और फेलियर इज ऑर्फन। तो यही हो रहा है बीजेपी के साथ। जो ब्रांड मोदी था, ब्रांड मोदी फेल हो गया। हर जगह मोदी की गारंटी थी और डबल इंजन की सरकार की बातें कर रहे थे। तो ये दोनों चीजें जब फेल होती हैं, तो उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य जी, जो अपनी सीट भी पिछले चुनाव में नहीं बचा पाए थे, वो सजनी हमहू राजकुमार, एक कहावत है पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो वो सजनी हमहू राजकुमार बनने की कोशिश कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है नाविका जी, कि जब ये लोग कहते हैं कि संगठन के लोगों की बातें नहीं सुनी जा रही हैं और अधिकारी उनके हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, तो 2 चीजें इसके इंप्लाइड मीनिंग होती है। पहली चीज ये होती है कि संगठन का व्यक्ति सही चीज की पैरवी कर रहा है और वो काम नहीं हो रहा है, उसकी बात नहीं सुनी जा रही है। अगर ऐसा है तो आप सोचिए, जब बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है उसके संगठन के लोग सही चीज की पैरवी कर रहे हैं और वो काम नहीं हो रहा है, तो आम जनता का क्या हाल हो रहा होगा। और दूसरी चीज, अगर वो ये कहना चाहते हैं कि संगठन के लोग वो पैरवी कर रहे हैं जो काम गलत है,
और योगी आदित्यनाथ नहीं कर रहे हैं, तो इसमें वो कौन सा गलत कर रहे हैं? तो दोनों ही परिस्थितियों में सफरर कौन हो रहा है? चित भी आपकी, पट भी आपकी, कमलाकर त्रिपाठी जी। आप जब बोलते हैं ना, मुझे बड़ा मजा आता है, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, आप मर्ज का इलाज बता रहे हैं और बता रहे हैं बीजेपी में कितना गलत था। लेकिन 5 साल वहां पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट में सरेआम बाजारों में लड़ाई होती थी, एक दूसरे को पता नहीं क्या क्या कहा जाता था। वो मर्ज आपको दिखा ही नहीं। जहां जहां जिन संगठनों में लड़ाइयां होती हैं, उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। ये बीजेपी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आज के समय में जो स्थितियां बन रही हैं, कांग्रेस एक्सेप्ट मोदी जी का क्या है? उनके पास झोला है, वो झोला उठा के चल देंगे। और एक मिनट, पूरी दुनिया में सबको एक्सेप्ट करना होता है। हमने हमेशा कहा है कि हम आत्मचिंतन करेंगे और चीजों को सुधारेंगे, और उसी सुधार का नतीजा है कि राजस्थान में इस बार 2 फाड़ हुआ है। आप बेसिक चीज समझिए। लेकिन ये जो स्थितियां हो रही हैं, मोदी जी तो झोला उठा के चले जाएंगे, और योगी जी जो हैं वो तो झोला रखते नहीं हैं, वो तो यहीं गोरखपुर के पीठाधीश्वर हैं, यहीं रह जाएंगे। लेकिन ये जो इन लोगों की आपसी खींचतान है, इसमें जो उत्तर प्रदेश की जनता जो सफर कर रही है, होता ये है। चलिए जनता का सवाल समझ में आता है, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, कमलाकर त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि ब्रांड मोदी खत्म हो चुका है। ब्रांड मोदी अगर खत्म हो चुका है तो तीसरी बार सरकार कौन चला रहा है? कांग्रेस पार्टी या बाकी विपक्षी दल? नंबर 1। और नंबर 2, जो सवाल पब्लिक पूछ रही है, सपना खरे झांसी से पूछ रही हैं, यूपी में जो हो रहा है वो देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। ईमानदार सीएम को हटाने जैसा संदेश अगर सामने आ रहा है तो ये अच्छा नहीं है। क्या बीजेपी इसे समझ रही है? और ये बहुत पते की बात है। योगी जी का जो एक चेहरा है, उनका जो प्रोफाइल है, और जिस तरह से उन्होंने इतनी पॉपुलैरिटी लोगों के बीच में कायम की है और एक तरह से उत्तर प्रदेश की काया पलट कर दी है, वहां इस तरह की अटकलें, उठापटक, बयानबाजी, क्या बीजेपी को कोई भी एडवांटेज दे रही है? देखिए नव्या जी, निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है। और योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी के बाद पैन इंडिया एक बड़े हिंदुत्व आइकॉन बने। एक बड़ी उनकी फॉलोइंग है, वो सोशल मीडिया पर भी है। और मैं तो ये कहूंगा कि संगठन से ज्यादा, क्योंकि संगठन में वो रहे नहीं, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में थे नहीं, इस वजह से संगठन में हो सकता है कि बहुत से लोग न कहें, लेकिन एक पैन इंडिया उनकी फॉलोइंग। ये माना जाता है कि देश में सबसे ज्यादा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव प्रचार के लिए किसी नेता को बुलाते हैं तो वो योगी आदित्यनाथ को बुलाते हैं। अब केशव प्रसाद मौर्य विश्व हिंदू परिषद की गौरक्षा वाहिनी से करियर उनका पूरा शुरू हुआ है, राजनीति में यहां तक पहुंचे हैं। 2017 में जब चुनाव हुआ तो वो अध्यक्ष थे। उनकी